मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैं आपको एक बार और मेरा मकसद याद दिला देती हूँ। सुहानी को मैं करण की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो लड़का तुम्हारी बेटी के साथ है। हमारी बेटी ने ऐसा कुछ किया होता ना तो हम उसका गला दबा देते। अगर आपको लगता है कि हमारा प्यार आपको कलंकित कर रहा है तो मैं सुहानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुहानी, मेरी सारी लड़ाई इसी बात के लिए तो है कि मैं तुम्हें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में वापस ला सकूं। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि तुम्हारी शादी करण के साथ जल्द से जल्द हो जाए। मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं मिस इंडिया का खिताब हासिल करना चाहती हूँ। मैं अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम्हें ये लड़ाई नहीं लड़ने दूंगी। नहीं लड़ने दूंगी बेटा, नहीं लड़ने दूंगी। लिसन, अगले आधे घंटे तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। नो फोन कॉल्स, नो मीटिंग्स, ओके? थैंक्स। माजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। बस्ती के अंदर और बाहर जो तुम्हारी और सुहानी की बातें हो रही हैं, ऐसे में फिर तुम्हारा वहां आना, इससे बदनामी और बढ़ेगी बेटा। तो माँ जी, आखिर आप चाहती क्या? ठीक, अगर मेरे बस्ती में आने से आप लोगों की बदनामी होती है तो मैं बस्ती में नहीं आऊंगा। लेकिन माँ जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं और सुहानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जानती हूँ बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्यार को एक जायज नाम दे दो। तुम बस्ती में आओ जरूर, लेकिन अपनी बारात लेकर आओ। क्या? इसका मतलब आपने अपना फैसला ले लिया? हाँ बेटा, मैंने फैसला कर लिया। लेकिन करण बेटा, एक डर भी है। तुम्हारे मुकाबले हम लोग, कहीं तुम्हारे घर वाले। माँ जी, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए। मेरे घर वालों को मेरे फैसले से कोई एतराज नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो आपके इत्मीनान के लिए मैं घर वालों को बता दूंगा। मैं उन्हें कह दूंगा कि आप जल्दी से इंडिया आ जाइए अगर आप अपनी बहू को देखना चाहते हैं तो। लेकिन माँ जी। क्या बात है बेटा? माँ जी, क्या इस फैसले में सुहानी की रजामंदी है? मुझे उसकी मंजूरी की परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सुहानी का घर बस जाए और तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन माँ जी, बगैर सुहानी की रजामंदी के
ये होना मुमकिन नहीं है। तुम्हें इसे मुमकिन करना होगा करण। तुम सुहानी से प्यार करते हो, तुम्हें उसे वहां से निकालना होगा, उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां नफरत ना हो, बदले की भावना ना हो, अतीत का साया ना हो, जहां संजना गुजराल की परछाई ना हो। करण बेटा, इसी में हम सबकी भलाई है। डोंट वरी माँ जी, आप शादी की तारीख निकलवाइए, सुहानी को मैं समझा लूंगा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। चलती बेटा। क्या हो भाई, आज पूरी की पूरी बस्ती इधर ही जमा है। हाँ राजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। क्यों? हाँ, आज कोई उत्सव है क्या अपने बस्ती में? बात क्या है आज? उत्सव नहीं राजा, अब तो इस बस्ती में मातम मनाया जाएगा। मातम मातम मनाने की बारी है? ये क्या बात कर रहे? कौन मरने वाला है अपनी बस्ती में? क्या बोल रही है तू? हाँ जगदम्बा मौसी, हम मरने वाले हैं राजा, जिल्लत और शर्म के वास्ते। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? अपने में ऐसा किसने ऐसा काम कर लिया कि अपन जिल्लत और वो शर्म की मौत मरने वाला है अपने में से कोई? क्या काम कर लिया किसी ने? ये लो, जैसे कुछ पता ही ना हो, और पता भी कैसे हो, आंखों पर पर्दा जो पड़ा है। ये पायल, तू पायल के जैसा बजना बंद कर। ये जगदम्बा मौसी, लेके जाना तेरी बेटी को अंदर। ये 2.5 गज की जो जबान है ना, चलाती रहती है। चल अंदर जा तू पायल। मेरी जुबान तो काबू में ही है राजा, हो सके तो उसे काबू में कर लो, जिसने पूरी बस्ती में गंदगी फैला रखी है। ए पायल, बस कर तू, बस कर, अभी बहुत बोली तू। अंदर जा, चल। ये बकवास नहीं कर रही है, ये ठीक कह रही है। हाँ राजा, हम आज तक चुप बैठे तेरे वास्ते, लेकिन अब चुप नहीं रह सकते हैं। हमारे घर में भी जवान बेटियां है, बेशर्मी की भी हद होती है। हम सब बस्ती वालों ने आज फैसला किया है, सुहानी और उसकी माँ को ये बस्ती छोड़कर जाना ही होगा। हाँ, जाना ही होगा। क्या जाना होगा? क्या जाना? यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ? क्या वो पेपर वाले लोग ने कुछ ऐसा थोड़ा बहुत लिख लिया तो तुम लोग ये मानने लगे ये बात को? ऐसे कोई भी नहीं जाएगा, ये अपन का फैसला है, अपन का, समझे तुम लोग? राजा तू ये ठीक नहीं कर रहा है। राजा क्या ठीक नहीं कर रहा है? ए मौसी, अपन वही राजा है, वही पुराना राजा। ये अपन का फैसला है, ये अपन का फैसला है। माँ और सुहानी इधर ही इसी बस्ती में रहेगी, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। ये और तू चल अंदर जा, पायल पढ़ाई कर। चलो सब लोग, क्या है तुम लोग का? चलो सब लोग काम करो। क्या है यार? ए राजा भाई, इस तरह से चिल्ला के ना सबको चुप कराने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, समझा क्या? सच सच ही रहेगा, वो कभी झूठ नहीं हो सकता भाई। क्या मतलब है तेरा? तू जानता है क्या मतलब है? उस्मानी का उपकरण धरस का चक्कर है, समझा ना भाई? हैं? अपन ही लोग ने उसको नहीं पहचाना कि वो क्या है। सच वही है भाई जो पेपर वालों ने लिखा है। चक्कर वक्कर नहीं है, वो उससे प्यार करती है, करण से वो प्यार करती है। भाई करण जैसा इतना बड़ा आदमी सुहानी के प्यार के लफड़े में पड़ेगा क्या? है वो ये सब लफड़े में नहीं पड़ेगा, ये सब खेल है, समझा क्या? सच वही है भाई जो अखबार में लिखा हुआ है, ये दोनों का लफड़ा है। लुक्का भाई एकदम सही बोल रहा है राजा भाई। क्या बोला तूने? दोनों का लफड़ा है भाई। क्या लफड़ा है उसका? क्या लफड़ा है? उसका लफड़ा है? राजा भाई, क्या लफड़ा है? क्या लफड़ा है? अरे राजा छोड़ इसे। क्या बोल? छोड़। क्या बात हो गई? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बोल ना राजा, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, तुम रहने दो भाई, मारने दो भाई, इसको मारने दो, मारने दो इसको। इसने आज बचपन की दोस्ती में हाथ उठाया है। राजा तू क्यों मार रहा था इसे? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सावित्री। दो दोस्तों के बीच लड़ाई तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम और तुम्हारी बेटी अगर इस बस्ती में कुछ दिन और रह गए ना, तो इस बस्ती के घर घर में लड़ाइयाँ होगी। बस करो जगदम्बा बहन, बस करो।
मेरी बेटी पे लांछन क्यों लगा रही हो? मेरी बेटी ने कोई पाप नहीं किया। अगर तुम लोगों को हमारा इस बस्ती में रहना पसंद नहीं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उस वक्त जाएंगे जब मेरी बेटी के माथे पे से कलंक मिट जाएगा। और इसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। अब बहुत जल्दी सुहानी और करण की शादी कर दूंगी। और इसी बस्ती में करूंगी। हाँ, ये क्या कराएगी? चलो चलो। क्या समझते हैं ये लोग? जिसका जो मुंह में आया है बोलते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी और इन लोगों को भी इनका जवाब मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। क्या हुआ माँ? किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? माँ मैंने कहा था ना, हम इस बस्ती को छोड़ क्यों नहीं देते माँ? नहीं छोड़ूंगी। अब तो ये बस्ती हरगिज नहीं छोड़ूंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरे माथे पर से कलंक नहीं मिट जाता। अब जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ, फिर खुद ब खुद इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। मुहूर्त? किस बात का मुहूर्त माँ? माँ एक बात सच सच बताओ, तुम आ कहाँ से रही हो? करण के यहाँ से। मैंने तेरी और करण की शादी तय कर दी। मेरी शादी तय कर दी? और मुझसे पूछे बगैर? अब भी कुछ पूछने के लिए बाकी रह गया सुहानी? हाँ, कान खोल करके सुन ले सुहानी, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। अब बेहतर यह होगा कि अब तू मेरी बात सुन। और मैंने ये फैसला किया है कि तेरी और करण की शादी इसी महीने होगी और ये मेरा अटल फैसला है। माँ, मुझे तुम्हारे फैसले से ऐतराज नहीं है माँ, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ माँ। तुझे जो भी साबित करना है सुहानी, अपने ससुराल जाकर करना। मेरे सामने तो सिर्फ एक ही सवाल है, अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना। और ये रक्षा तभी हो सकती है जब करण दूल्हा बनकर इस बस्ती में आएगा और तुझे दुल्हन बनाकर अपनी डोली में ले जाएगा। और सुहानी, ये बहुत जल्दी होगा, जल्दी होगा। लेकिन माँ मिस्टर शुक्ला, आप कौन सी शर्तों की बात कर रहे हैं? हमने कोई शर्तें नहीं रखी। हमने बहुत वाजिब मांग की है। क्वींस इंटरनेशनल ने इस इवेंट पे करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो क्या आप हमारी इतनी से भी मांग मंजूर नहीं कर सकते? देखिए मैडम, आपकी ये जो मांग है, ये जो शर्त है, वो वाजिब है, लेकिन मिस्टर करण धनराज को ये मंजूर नहीं है। तो ठीक है, मुझे भी इस इवेंट में दिलचस्पी नहीं है। अगर आप क्वींस इंटरनेशनल के बगैर इस इवेंट को अंजाम देना चाहते हैं तो शौक से दीजिए, लेकिन जब तक मिस सुहानी सहाय और मिस्टर करण धनराज इस कॉन्टेस्ट में है, मैं इस पे रुपए नहीं लगाऊंगी। इस इवेंट पर और लोग भी रुपए लगाने के लिए तैयार हैं। मिस संजना गुजराल, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके बिना हम इस इवेंट को अंजाम नहीं दे सकते। ओह ग्रेट, मैं भी तो जानूं कि क्वींस इंटरनेशनल से ऊंची बोली लगाने के लिए कौन तैयार है। कौन है जो संजना गुजराल के साथ बराबरी करने की हिम्मत रखता हो?
संध्या एडवर्टाइजिंग की देवयानी चौहान। यस मिस संजना गुजराल, देवयानी चौहान इस इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। क्या आप जानते हैं कि क्वींस इंटरनेशनल के साथ किए एग्रीमेंट को तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है? देखिए मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, देवयानी चौहान की तरफ से एक प्रपोजल आया था जिस पर अभी तक हम लोगों ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, लेकिन आप दोनों के अड़ियल रवैये इसी तरह बने रहे तो फिर कोई ना कोई फैसला हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपको कोई ना कोई तो फैसला लेना ही होगा जो आप सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि मैं इतने सस्ते में किसी को भी छोड़ने वाली नहीं, ना ही मिस्टर करण धनराज को और ना ही मिस देवयानी चौहान को। इस तरह हैरानी से देखने की जरूरत नहीं है संजना। जब हम दोनों एक ही खेल को खेल रहे हैं तो हमारा आमना सामना होना वाजिब सी बात है। तुम जैसे लोग मैं पहली बार देख रही हूँ, मौका मिला नहीं कि टूट गए फायदा उठाने पर। संजना, एक बार आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को गौर से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ये मिसाल तुम पर लागू होती है, मुझ पर नहीं। बाय द वे, उस दिन तुमने क्या कहा था? हाँ, कि लंगड़े घोड़े पर बाजी अनाड़ी लगाते हैं, खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी तो बाजी का रुख यूं पलट देते थे, है ना? तुमने देखा मैंने बाजी का रुख कैसे पलट दिया? इसलिए अब तुम्हें बता दो, खिलाड़ी कौन है और अनाड़ी कौन है। पहले हवा का रुख तो देख लो देवयानी, और फिर बाजी पलटने की बात करना। जिस सुहानी के दम पर तुम ये खेल जीतने की बात कर रही हो ना, उसका मुंह मैंने कब का बंद कर दिया है। उसे मैंने किसी भी लायक नहीं छोड़ा। सब लोग थू थू कर रहे हैं उस पर। अब उसकी माँ और बेटी दोनों मिलके मुंह छुपाकर ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अब अगली बारी तुम्हारी। अब बारी किसकी होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बाजी मेरे हाथ में है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट देवयानी। संजना को हराना तुम जैसी मामूली हस्ती का काम नहीं है। एक मिनट संजना, मेरी हस्ती छोटी है या बड़ी, इसका अंदाजा तो तुम्हें उसी दिन हो गया होगा जब पहली बार ही में मैंने तुम्हें 300 करोड़ का झटका दिया था। धोखे से जीत हासिल करने वाले को विजेता नहीं कहते। किसी की बेवकूफियों का फायदा उठाकर जीत हासिल करना धोखा नहीं, अक्लमंदी होती है। तुम तब भी बेवकूफ थी, तुम आज भी बेवकूफियां ही कर रही हो। तुम्हारी शर्तें एक दिन तुम्हें हरा देंगी। और संजना गुजराल हार मानने वालों में से नहीं है। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है संजना, लेकिन हार तो तुम्हारी दोनों तरफ से है। क्योंकि अगर तुमने अपनी शर्तें बिना मनवाए इस इवेंट को स्पॉन्सर किया तो हार तुम्हारी हुई, और अगर तुमने अपनी शर्तें मनवाई तो तुम्हें वैसे भी इस इवेंट से निकाल दिया जाएगा, इसलिए हार फिर से तुम्हारी हुई। ये सब इतना आसान नहीं है देवयानी, जितनी आसानी से तुमने कह दिया। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ ना, तो ये चीज मिस्टर करण धनराज को तो महंगी पड़ेगी ही, लेकिन तुम्हें भी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। ऑल द बेस्ट।
पीछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी